श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान भोलेनाथ बार बार कहते हैं मैया सुधा से कि अरे मैया केवल एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो। लेकिन मैया कहते हैं कि नहीं, हमारा लाला अभी छोटा है, देख करके डर जाएगा, इसलिए हम दर्शन नहीं कराएंगे। और जो कुछ भी सामग्री चाहिए सब कुछ ले जाओ। भगवान शिव जी कहते ठीक है मैया, यदि आप दर्शन नहीं कराती तो फिर हम जाएं। मैया ने कहा ऐसा हमने कब कहा कि आप चले जाओ। भोजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण जो कुछ चाहिए ले जाओ। भगवान शिव जी कहते कि नहीं मैया, हम तो दर्शन करने को आए थे, इस सामग्री की हमें क्या आवश्यकता। बोले तो हम चलें। मैया कहती हैं ऐसा हमने नहीं कहा। और भगवान भोलेनाथ वहां से निराश होकर के चल दिए और आकर के एक कदम के वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठ गए भोलेनाथ। अब जैसे भगवान शिव जी वहां से निकले तो यहाँ कन्हैया ने क्या कार्य किया, बड़ी जोर से रोने लग गए। भगवान शिव जी गए और यहाँ बाल कृष्ण प्रभु ने रोना आरंभ कर दिया, बड़ी जोर से बां बां करके रो रहे। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, बोले क्या हुआ लाला को। पालने में से उठाया, स्तनपान कराया, प्रेम करती, लेकिन वो भगवान का रोना बंद नहीं हो रहा, बड़ी जोर से रो रहे। और गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई, बोले अरे यशोदा क्या हुआ लाला को। श्री राधे बोले क्या हुआ लाला को। मैया ने कहा कि पता नहीं, अच्छा भला सो रहा था और जैसे आंख खुली तो अचानक से रोना आरंभ कर दिया। कुछ गोपियां कहती कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। यशोदा बोली कि देखो बहना, अब यदि हमारी नजर लग गई हो तो हम कह नहीं सकते, अन्यथा आज तो कोई आया ही नहीं। बोले कोई नहीं आया। फिर याद आया मैया यशोदा को कि हाँ, एक सांपन बारो बाबा जरूर आओ तो, और कह रहे थे कि लाला का दर्शन करा दो। हमें तो लगता है कि वही बाबा कोई जादू टोना कर गया है। बोली तो वो बाबा कहाँ गया है। बोले वो इस और चला गया है। अब गोपियां वहां से दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखा, भगवान भोलेनाथ कदम के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे हैं। आकर के बोले कि अरे ओ बाबा जी। भगवान से ने कहा क्या बात है देवी। बोले अरे जल्दी चलिए। बोले कहाँ। बोले नंद रानी ने आपको बुलाया है। बोले हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बोले अरे नंद रानी ने आपको बुलाया है। भगवान शिव जी कहते कि देवी हम किसी के घर जाते ही नहीं। लेकिन गोपियां कहते क्या, चल रे योगी नंद भवन में माई यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में माँ यशोदा बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में माँ यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में माँ यशोदा बुलावे। बाके लालक नजर लगी है, बाके लालक नजर लगी है, राई नाम करवावे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलाए। बाके लालक नजर लगी है, बाके लालक नजर लगी है, राई नाम करवावे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलावे।
चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलाए। और चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलाए। गोपियां कहती हैं भगवान शिव जी से कि आप चलो तो सही, नंद रानी ने आपको बुलाया है। बोले क्यों? बोले अरे उनके लाला को किसी की नजर लग गई है, इसलिए आप चलो तो सही। बोले हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यदि हम जाएंगे तो हमें देखकर उनका लाला डर जाएगा, इसलिए हम नहीं जाते। गोपियां कहती कि अरे चलो तो सही। बोले पहले जाओ और आप अपनी नंद रानी से पूछ करके आओ, क्या हमें लाला का दर्शन कराएंगी? तब तो ठीक, अन्यथा हम नहीं जाते। गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई, मैया से पूछा और आकर के भगवान शिव जी से कहा कि आप चलो तो सही, दर्शन जरूर कराएंगे। अब भगवान भोलेनाथ वहाँ से चलकर जैसे ही आए, द्वार पर आए, अलख जगाया तो आवाज आई कि कन्हैया बड़ी जोर से बाँ बाँ करके रो रहे हैं। भगवान शिव जी भी मुस्कुरा रहे कि देखो प्रभु की लीला, ऐसे दर्शन नहीं मिले, अब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ हृदय से मुस्कुराते हैं कि प्रभु देखो बाँ बाँ करके रोते चले जा रहे। मैया यशोदा बाहर आई, बोले अरे बाबा जी, हमें तो लगता है कि हमारे लाला को किसी की नज़र लग गई है, तुम आशीर्वाद दे दो जिससे उसका रोना बंद हो जाए। बोले पहले यहाँ लेकर के तो आओ, तभी तो कुछ होगा। अब नंदरानी पुनः दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को लेकर के आई और भगवान शिव जी के सामने खड़ी हो गई। बोले सुनो बाबा, तुम दूर से ही इनका दर्शन कर लो और ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारा लाला का रोना बंद हो जाए। लेकिन भगवान शिव जी कहते कि देखो मैया, जब तक इसे हमारी गोद में नहीं दोगी तब तक रोना बंद नहीं होगा। मैया कहती कि अरे बाबा जरा देखो तो सही, इन सांपन को मुँह इधर कोई है और कैसे जीव निकाल रहे। मुझे डर लग रहा है 80 वर्ष की बुढ़िया को देख करके, ये तो छोटा सा है, पहले इनको हटाओ। लेकिन भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं, देखो ये माता का प्रेम देखो भगवान के प्रति, कि जो संसार को चलाने वाले हैं। और ये कहती हैं कि देखो लाला डर जाएगा, छोटा सा है। लेकिन भगवान शिव जी कहते देखो मैया, जब तक गोद में नहीं दोगी तब तक रोना बंद नहीं होगा। अब डरते डरते मैया ने भगवान शिव जी की गोद में दिया, तो जैसे ही भगवान बाल कृष्ण प्रभु भोलेनाथ की गोद में पहुंचे तो बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसने लग गए, बड़ी जोर से हंसने लग गए। मैया ने देखा, बोले अरे ये सब क्या है। अब जैसे मैया ने अपनी गोद में लिया पुनः रोने लग गए। अब मैया की गोद में जाए तो रोने लग जाते और भोलेनाथ की गोद में आए तो खिलखिलाने लग जाते। मैया बोली अरे बाबा, तू तो कोई जादू टोना जानते हो, जादू टोना जानते हो। अरे ऐसा आशीर्वाद करो कि लाला हमारी गोद में आकर के भी मुस्कुराने लग जाए। भगवान शिव जी बोले कि मैया, ये तो तभी होगा जब आप हमारी एक बात स्वीकार करेंगे। मैया बोली तुम बताओ तो सही क्या करना है। बोले मेरे जैसा, अर्थात भगवान शिव जी के जैसा एक मंदिर आप अपने आंगन में बनवाए। कहाँ? जहाँ आप अपने लाला को स्नान करवाती हो, तो आपके लाला का स्नान करने का जो जल है वह हमारे ऊपर से होकर के जाए, अर्थात भगवान शिव जी के ऊपर से होकर के जाए, तभी होगा। तो मैया कहती हैं क्या? रह जा योगी नंद भवन में ब्रज में बासों कीजिए। रह जा योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। अरे रह जा योगी नंद भवन में ब्रज में बासों कीजिए। रह जा योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। जब जब मेरा लाला रोवे,
जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। अरे रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। और जब जब मेरा लाला रोवे जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। रह जाए योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटा सा सुंदर मंदिर भगवान शिव जी के जैसा बनवाया, इसलिए भगवान शिव जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव भगवान की जय। अब तो बाल कृष्ण प्रभु बड़े ही प्रसन्न हो गए।